आगे पीछे हलंत लगने से उच्चारण पर किस तरह का प्रभाव होता है वो अपने लोगों ने देखा। और फिर हमने देखा कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इसमें से उपसर्ग पर्यंत हम लोग पढ़ चुके थे। आज चौथे प्रकार का शब्द हम लोग देखेंगे। तो 4 प्रकार के पद कहे गए थे, उनमें से पहला पद नाम है, संज्ञा शब्द। दूसरा पद आख्यात है, जो वर्ब है, क्रियापद है। तीसरे प्रकार का पद है जो उपसर्ग है। उपसर्ग, सर्ग का मतलब जुड़ना, उप माने पास में, जो क्रिया के साथ में पहले जुड़ जाता है। क्रिया से पहले उसका प्रयोग होता है और जब क्रिया के साथ में जुड़ता है तो क्रिया के अर्थ को विशिष्ट कर देता है। कई बार तो बिल्कुल विपरीत कर देता है, एकदम भी बदल देता है। कभी कुछ सहायता, जैसे गच्छति के साथ आ जोड़ दिया तो सीधा लौटना, आना हो गया। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, पूरा विपरीत अर्थ। तो कहीं विपरीत हो जाता है, कहीं विशेष हो जाता है। यह अंतर उपसर्गों के जोड़ने से पदों पर पड़ता है। तो तीसरे प्रकार का पद है उपसर्ग और चौथे प्रकार का पद है निपात। निपात कल हम लोगों ने 3 के लिए नोट कर लिया था। नाम, आख्यात और उपसर्ग तक हम लोग नोट कर चुके थे। चौथे प्रकार का पद निपात पद है। जो निपात है, पहले हेडिंग डालिएगा निपाता या निपातम। इसके आगे लिख देंगे नी पत घाय। नी पत घाय। नी पत घाय। अच्छा जी, घाय कैसे लिखे? घा लिखे, उसके ऊपर आय की मात्रा? नहीं नहीं, घ लिखना है और चवर्ग का अंतिम अक्षर उसके बाद लिखना है और उसको हलंत कर देना, घाया। चौथा अक्षर ना, खबर पांचवा चवर्ग का 5वां। नी पत घय, तो घय प्रत्यय है, पत धातु है, नी उपसर्ग है, बराबर निपात। क्या बताया इसमें मुनि जी? नी प्रत्यय, नी उपसर्ग। अच्छा, नी उपसर्ग, हाँ। पत धातु, पत में ता हलंत रहेगा और घय प्रत्यय। इनके बीच में जोड़ का चिन्ह लगा था, प्लस प्लस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन का चिन्ह लगाएंगे। नी धन पत धन घय बराबर निपात। यहाँ नी लगाने से क्या हुआ? उपसर्ग के क्या फायदा हुआ? शब्द बन गया अर्थ। इसका अर्थ है, किसी भी, इसका परिभाषा लिख लीजिए। ऐसे पद जिनमें धातु और प्रत्यय का, ऐसे पद जिनमें धातु और प्रत्यय का निर्धारण नहीं होता, धातु और प्रत्यय का निर्धारण नहीं होता, वाक्य पूर्ति निर्धारण नहीं होता, कौमा वाक्य पूर्ति,
संयोग और वियोग, वाक्य पूर्ति कौमा, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग कौमा, चित्त में उठने वाले, चित्त में उठने वाले, ये वियोग के बाद में लिखे ना। हाँ, संयोग और वियोग कौमा, हाँ, चित्त में उठने वाले, चित्त में उठने वाले आवेगों को प्रकट करना, चित्त में उठने वाले आवेगों को प्रकट करना, आदि प्रयोजनों से जिनको बोला जाता है, आदि प्रयोजनों से जिनको बोला जाता है, उन्हें निपात कहते हैं। ऐसे पद सदैव अव्यय होते हैं, ऐसे पद सदैव अव्यय होते हैं, अर्थात उनके रूप नहीं चलते। अच्छा, ये उपसर्ग भी अव्यय होते हैं? उपसर्गों के तो रूप चल जाते हैं। अच्छा, निपातों के रूप नहीं चलते। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये निवेदन कर रहा था आचार्य जी, ये इसको समझाएंगे, आवेग चित्त में उठने वाले आवेगों को प्रकट करने के लिए कौन से शब्द यूज आते हैं? जैसे अभी आपके कलम की स्याही कॉपी पर फैल जाए जी, तो आपके मुख से क्या ध्वनि निकलेगी? समझा नहीं आचार्य जी। कोई अचानक कोई चीज हो जाती तो आपके मुख से कोई शब्द निकलता है ना। अच्छा अच्छा, ओ जैसे ऐसे अचानक विस्मय कारक शब्द, जैसे अरे, ऐसे नहीं किसी भी प्रकार का भाव, जैसे स्याही गिर गई, अरे बाप रे क्या हो गया, अच्छा, ओहो अरे ओहो ये क्या हो गया। ठीक है आचार्य जी। ये चित्त में उठने वाले आवेगों को प्रकट करते हैं, उसमें कोई क्या प्रकट करेगा निश्चित नहीं है। जी जी, कोई ओहो बोलेगा, कोई अरे रे बोलेगा, अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसा बोलेगा, कोई कुछ कहेगा। जी धन्यवाद। चित्त में उठने वाले आवेगों को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रकट हो जाए, निपतंती, जो यूं ही मुख से निकल जाता है, इसलिए उसका नाम निपात है। मुंह से टपक पड़ते हैं, निपतंती माने टपक पड़ते हैं, मुख से निकल। कोई व्यक्ति ठंड है, उसको थोड़ा जुकाम है तो कह रहा है क्या सुर सुर कर रहा है। अब वो नाक सुड़क रहा है, कहते क्या सुर सुर कर रहा है, क्या खटर पटर हो रहा है। मतलब जो ऐसे ही निकल जाए अनायास ही, हाँ, बिना किसी उद्यम के, बिना किसी प्रयास के जो शब्द अकस्मात निकल पड़ते हैं, उनका नाम है निपात। प्रसिद्ध निपातों में यदि है, अपि है, जा है, वह है। यदि, अपि, च, वा, ह, अह, ननु, आचार्य जो ये संयोग वियोग, जैसे चा है, चा, जी मैं कहूँगा चा च आगच्छतु,
ऋचा भी आए, कि जो भी अर्थ को कहा वो चा ने कहा, तो संयोग किया, ऋचा को भी जोड़ दिया उसमें। जी जी जी। संयोग के लिए आ जाए, वियोग के लिए आ जाए, जी चित्त में उठने वाले आवेग के लिए आ जाए। जामुन पानी में गिर रहा है, जी। जामुन पानी में पक पक के गिर रहा है, तो क्या ध्वनि निकलेगी? मतलब मैं मुझसे निकलेगी या मतलब पानी? ग्लुक 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 हाँ, ग्लुक। मतलब वो पानी में जब गिरेगा तो वहां से ध्वनि निकलेगी ना। नीचे हाँ। पानी भरा हुआ, ऊपर से जामुन पक के गिर रहा है। हाँ, तो डूब डूब ऐसे करके निकलेगी। अब कोई डुब डुब कहेगा, कोई ग्लुक ग्लुक कहेगा। आम ग्लुक गिरा ग्लुक ग्लुक। और आम छू के गिरा पानी में तो थोड़ा सा और तेज आवाज आएगी। तो ऐसी जो ध्वनियां निकलती हैं, जैसे एक बार राजा भोज ने अपने कवियों को कहा कि टटन टटन टन टटन टटन टटन, इसका श्लोक बनाओ। टटन टटन टन टटन टटन टटन, इसका श्लोक बनाओ। अब सब कवि लोग बैठे क्या बनाए, तो टटन टटन टन क्या चीज है, इसको कैसे बनाए? तो कालिदास ने पद्य बनाया, टन सोबान मार्गे मद व्यूहलाया। कवि कालिदास का श्लोक है, सोपान मार्गे मद व्यूहलाया। सोपान पर, सीढ़ी पर चढ़ती हुई मद से विह्वल, जवानी के अभिमान में रत। सोपान मार्गे मद व्यूहलाया, हस्ताच्युतो हेम घटो, हाथ से गिरा हुआ सोने का घड़ा। तो सोपान मार्गे प्रकरोति शब्दम टटन टटन टन टटन टटन टटन। सीढ़ी पर सोने का कलश गिर रहा है, तो हर सीढ़ी पर टटन टटन टन टटन 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 करता हुआ नीचे आ रहा है। तो उन्हें श्लोक जोड़ दिया बनाकर, राज्याभिषेके मद व्यूहलाया, हस्ताच्युतो हेम घटो युवत्या, सोपान मार्गे प्रकरोति शब्दम टटन टटन टन टटन टटन टटन। अब ये टटन टटन टन टटन टटन टटन, ये सब क्या है? निपात है। किसी ध्वनि का अनुकरण यूं ही निकल रहा है। जी 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 आचार्य जी, धन्यवाद। इनका नाम है निपाता। क्या आचार्य जी धातु के बारे में कुछ बताइए, धातु क्या चीज है? धा धंतु, धा माने धारण करना, तू माने वाला। जी। तो धातु माने धारण करने वाला। ओके। जो विभिन्न अर्थों को धारण करता है उसे धातु कहते, नोट कर लीजिए। जो विभिन्न अर्थों को धारण करता है। एक मिनट आचार्य जी। अच्छा जी, शुरू से धा प्लस धा धंतु, तू छोटा। हाँ, छोटी मात्रा धातु। धा धंतु बराबर धातु। धा से धारण और तू से तू मानने वाला, कर्ता के कर्ता को कहने के लिए तू प्रत्यय है। धा प्लस तू बराबर धातु। धातु। जो विभिन्न अर्थों को धारण करता है उसे धातु कहते हैं। यानी जैसा प्रत्यय लग जाएगा वैसा ही उसका जो है अर्थ निकल जाएगा। हाँ, धातु तो धा है, धारण करना। अब धारण करने में कर्ता अर्थ लग गया तो धारण करने वाला हो जाएगा। जैसे गम धातु, पट धातु, जो विभिन्न अर्थों को धारण करता है, जो अर्थ को धारण करता है। विभिन्न अर्थों को धारण करता है।
हम्म। से धातु कहते हैं। आचार्य जी ये लिखा धा धन तु बराबर धातु जो विभिन्न आकारों को धारण करता है उसे धातु कहते हैं। इसके बीच में पहले और कुछ बोला था आपने, धा बराबर क्या कुछ ले जाना क्या? धारण करना। अच्छा, धा माने धारण करता, हाँ, फिर अत्तु माने करने वाला। जी धन्यवाद। जो अर्थ को धारण करे वो धातु। ये हो गए 4 प्रकार के पद। आचार्य जी क्या वो टनाटन वाला भी लिखवा दोगे श्लोक? वो मैं लिख के भेज दूंगा। ठीक है। वो श्लोक में लिख के भेज दूंगा। इसके बाद में एक विशेष चैप्टर है, नाम पद के भेद। ऐसा कि हेडिंग डालिए, नाम पद के भेद। नाम पद के भेद। नंबर 1 लिंग। नाम पद के भेदों में नंबर 1 लिंग। लिंग ऐसा हेडिंग डाल करके लिखिएगा, जिनके द्वारा पद अथवा पदार्थ में जिनके द्वारा पद अथवा पदार्थ में स्त्रीत्व, स्त्री फिर आधाता और वह स्त्रीत्व, कौमा स्त्रीत्व, कौमा पुंस्त्व, पा पर ऊ की मात्रा बिंदी, फिर आधा सा आधाता और वाह पुंस्त्व। पुंस्त्व 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 पुंस्त्व। पा पर छोटे ऊ की मात्रा ऊपर बिंदी अनुस्वार, आधा सकार आधा सा फिर आधाता फिर वाह फिर वाह पुंस्त्व। और नपुंसकत्व का बोध होता है नपुंस में सा पूरा लिखे क्या? हाँ पूरा सा रहेगा, पूरा का रहेगा। नपुंसकत्व नपुंसकत्व का बोध होता है, का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। भाषा में 3 लिंगों का प्रयोग होता है जी। भाषा में 3 लिंगों का प्रयोग होता है। भाषा में जी 3 लिंगों का प्रयोग होता है।
नंबर 1 पुल्लिंग, पुल्लिंग। नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 जी। पुल्लिंग में रकार नहीं आएगा ना, पुल्लिंग नहीं आएगा ना? नहीं रा नहीं आएगा। पुल्लिंग, पुल्लिंग। पहले लिखेंगे पू, पा पर छोटे ऊ की मात्रा, हाँ, फिर छोटी ई की मात्रा शुरू कर देंगे, वो तो लिखा हुआ है इसमें। फिर आधा ला, फिर पूरा ला, पुल्लिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग। अच्छा ओम पुल्लिंग में ना चांद बिंदु लगा हुआ है पुस्तक में, चांद बिंदु पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नहीं। खाली बिंदु नहीं है, चांद बिंदु है पुल्लिंग में। वो आगे जब ला रहता है ना, अच्छा तो उस ला को अनुस्वार हो जाता है, तो वो चांद बिंदु ला को अनुनासिक बनाने के लिए है। अच्छा अच्छा। ये बताने के लिए कि इसमें ला जो है वो सानुनासिक है, अनुनासिक सहित है। आचार्य जी, तो इसमें ला मतलब आधा ला, पूरा ला, फिर गा है, फिर उसके ऊपर बिंदी है ना, तभी तो होगा पुल्लिंग। ना है, ना के ऊपर गाव लिखा होगा, कावर का ना। अच्छा कबर का ना होगा, उसके ऊपर गा लिखा जाएगा। जी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। आचार्य जी गा नीचे लिखा हुआ है, गा के नीचे लिखा हुआ है ना, गा तो आप हाँ जी, याद रखिए। क्या है कि ऊपर बोलता है, नीचे ही हो। जैसा जैसा पुस्तक में लिखा है वैसे ही देख के लिखिए। लिख रहा है किताब में। ये हो गया पहला भेद, लिंग। नहीं, अभी पुल्लिंग हुआ है ना, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हो रहा है ना। हाँ पूरा लिख दे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। फिर भेद नंबर 2, भेद नंबर 2 वचन। वचन वचन हेडिंग डाल दीजिए और फिर इसके विषय में लिखिए, जिसके द्वारा वाच्य पदार्थ की, जिसके द्वारा वाच्य पदार्थ की संख्या का बोध होता है, जिसके द्वारा वाच्य पदार्थ की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे। जी जी।
जो संख्या का बोध कराता है। नीचे लिख देंगे, एक संख्या को बतलाने के लिए एक वचन, एक संख्या को बतलाने के लिए एक वचन, दो को बतलाने के लिए द्विवचन, दो को बतलाने के लिए द्विवचन, और तीन या तीन से अधिक, और तीन या तीन से अधिक संख्या को बतलाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। एक को कहने के लिए एक वचन, दो को कहने के लिए द्विवचन, और तीन या तीन से अधिक को कहने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। पहला विभाजन लिंग, तीसरा विभाजन वचन, तीसरा विभाजन कारक। कारक इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी क्रिया को निष्पन्न करने के लिए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। सूत्र संख्या 32। कर्मणा यम विप्रयति, कर्मणा यम विप्रयति ससंप्रदानम। कर्मणा यम विप्रयति ससंप्रदानम। कर्मणा यम विप्रयति ससंप्रदानम। कर्म से जिसको अभिप्रेत करता है, संतुष्ट करता है, तृप्त करता है, उसका नाम संप्रदानम। अभिप्रेत करना, अभिप्रेति, अभिप्रेत माने जिसके अभिप्राय से कर्म कर रहा है, जिसको तृप्त करने के लिए। यम अभिप्रेति को यम अभिप्रेति, यम अलंत मां अभिप्रेति। इसका क्या यम अभिप्रेति? जिसको संतुष्ट करता है। अच्छा, मिला के लिखेंगे आचार्य जी तो आ नहीं लगेगा। हाँ, तब तो माँ पूरा हो जाएगा जी। यम अभिप्रेति जी जी, जिसको संतुष्ट करता है वो संप्रदान है। संप्रदान का मतलब भली भांति देना भी होता है ना, चाहिए किसी को। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो है तो भाव है कि जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, संप्रदान होता है। लेकिन यहाँ पर संप्रदानम नाम है, वो क्रिया नहीं है। अच्छा, ये चतुर्थी नहीं है यहाँ पर, ये नाम है, नाम संप्रदानम। पांचवा कारक है अपादानम। अपादानम तो विभक्तियों में भी अच्छा संप्रदान अपादान ये सब होते ही है। करण कर्म विभक्तियां इन्हीं कारकों को कहने के लिए विभक्तियों का अभी आगे आएगा, मैं उसको भी कराऊंगा जी जी। इन्हीं कारकों को व्यक्त करने के लिए विभक्तियों का प्रयोग होता है।
अपादान। कारक है। जी जी। तो कारक में पांचवा कारक है अपादानम। माँ हलंत रहेगा इसमें। बिल्कुल मां हलंत है। अपादानम। अलग होने की क्रिया में अलग होने की क्रिया में जिससे कोई वस्तु अलग होती है जिससे कोई वस्तु अलग होती है उस स्थिर वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। जैसे आचार्य जी पेड़ से पत्ता का अलग होना। हाँ, जैसे पेड़ से मैं गांव से आ रहा हूं जी, गांव तो वहीं रह गया, मैं इधर आया चला आया। मैं गांव से अलग हो गया तो गांव स्थिर है। तो अच्छा, गांव स्थिर है, तो स्थिर वस्तु को अपादान कारक कहते हैं, गांव को अपादान कारक कहेंगे। हाँ, जो स्थिर वस्तु उसका नाम अपादान है। जैसे पेड़ से होता है पत्ता अलग, तो पेड़ को कहेंगे। हाँ, पेड़ को अपादान। पेड़ से पके हुए आम का गिरना। हाँ, अच्छा जी, जैसे दुकान से कपड़ा आ रहा है ये भी होगा? हाँ बिल्कुल, दुकान से कपड़ा अलग हो रहा है ना। जी जी। तो दुकान अपादान है। जी यानी घोड़े से अगर कोई गिरेगा तो उसमें तो घोड़ा भी तो स्थिर नहीं है ना है? अगर घोड़े से कोई पुरुष से बच्चा गिरता है तो घोड़ा तो दौड़ते घोड़े से गिर रहा है, तो फिर उसमें क्या करेंगे? घोड़े की टांगे दौड़ रही, पीठ तो स्थिर है ना जहां से गिरा है वो। तो पूरा शरीर गतिमान है आचार्य जी। नहीं, पैर दौड़ रहे, पीठ अपने आप अपने स्थान पर स्थिर है ना। मतलब पूरी बॉडी गतिमान होती है ना आचार्य जी। वो सब दौड़ता, लेकिन पीठ तो नहीं दौड़ती ना, आगे पीछे हो जाए पीठ घोड़े से, कभी मुंह पर आ जाए कभी पूंछ पर आ जाए। वो तो ठीक है। अच्छा जी, घोड़े जैसे की नाव पीठ स्थिर होती है। जैसे नाव से पानी में इंसान गिरा तो ये बनेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाव से गिरा तो नाव तो अपने आप वहीं है। नहीं, वो तो पानी में चल रही है ना, तो चलाए नहीं चल रही है। जहां से वो व्यक्ति गिरा है, जिस स्थान से जी नाव का पेंदा पानी पर चल रहा है। जी। जिस पटरे पर हम बैठे थे वो पटरा तो अपने स्थान पर स्थिर है ना। हाँ जी जी जी, धन्यवाद। उसकी स्थिरता को देख करके नाव को अपादान बनाएंगे। जी जी। एक छठा कारक और लिख लीजिए। इसका कोई सूत्र है आचार्य जी? हाँ, इसका सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम 24। 1 4 24। 1 4 24। कारक नंबर 6 अधिकरणम। अधिकरणम अधिकरण। हाँ, अधिकरण। अधिकरणम। संस्कृत में अधिकरणम लिख लीजिए। क्रिया की सिद्धि में कर्ता और कर्म के, क्रिया की सिद्धि में कर्ता और कर्म के
कर्ता और कर्म के आधार को अधिकरण कहते हैं। कर्ता कर्म के आधार को आधार आधार को आधार को अधिकरण कहते हैं। आचार्य जी, जो हिंदी में तो यही वही चल रहा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, वही है क्या आचार्य जी? वही है, वही है। इसका सूत्र कौन था? 45 आधारोधिकरणम। और ये 5वें नंबर का सूत्र नहीं लिखा है? 8वें नंबर का ध्रुवम 1-4-24। 24वां ध्रुवम पाए पादानम। अच्छा, इसका कौन था आचार्य जी? 1-4 45 आचार्य ध्रुवम पाए को आपने कैसे खोला? ध्रुवम अपाये अपादानम। हाँ जी, इसको खोलो, ध्रुवम अपाये को। अपाये, अपाये माने अलग होना, अलग ध्रुव से अलग स्थिर से होने अलग की होना। क्रिया में जो ध्रुव है, अच्छा, ठीक है। जो स्थिर है उसे अपादान कहते हैं। अधिकरण का कौन सा होता है? 45 कौन सा? 45 आधारोधिकरणम। कि इसको थोड़ा सा अधिकरण को क्रिया की सिद्धि में कर्ता और कर्म के आधार को अधिकरण कहते हैं क्या? थोड़ा सा इसको स्पष्ट नहीं हो पा रहा। मैं गाड़ी में थैले में सब्जी ला रहा हूँ जी, मैं गाड़ी में थैले में, हाँ, तो मैं ला रहा हूँ सब्जी, तो सब्जी तो कर्म है और मैं करता हूँ। तो मैं गाड़ी में, तो मेरा आधार गाड़ी अधिकरण है और सब्जी का आधार थैला अधिकरण है। है ना जी। दो चीजें, एक मैं करता हूँ और मेरा कर्म सब्जी है। तो साइकिल पर नीचे चलेगा ना चलिए? मैं अगर साइकिल में नहीं होते ना, साइकिल पर होते हैं इसलिए कह रहा हूँ। तो साइकिल में सप्तमी में तो साधन है, हमारे गति में क्रिया साध, इसलिए साइकिल में तृतीया होगी, सप्तमी नहीं होगी। 4 व्हीलर पे ला रहे हो अंदर बैठ के, तो आप अंदर बैठ जाएंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मोटरसाइकिल पे नहीं होगा, साइकिल पे नहीं होगा, अंदर गाड़ी में अंदर बैठे होगे तो होगा। मैं अपनी कार में सब्जी ला रहा हूँ। से सब्जी ला रहा हूँ। कार में बैठा हूँ, थैले में सब्जी है। कर्म का आधार क्या हुआ इसमें? सब्जी। कर्म का आधार थैला, थैला, थैले में सब्जी रखी है ना। जी। आधार माने जो उसको धारण करता है। तो मेरे को तो गाड़ी ने धारण कर रखा है और थैले ने सब्जी को धारण कर रखा है। अच्छा जी, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, वो भी तो चलेगा? हाँ, आम जाने का अच्छा नहीं, वो भी तो अधिकरण में आ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक हो या दो हो, कोई भी, चाहे कर्ता का अधिकरण हो चाहे कर्म का आधार हो, दोनों का नाम अधिकरण है। ठीक है भगवान। तो ये नाम पद के भेद है, लिंग, वचन,
और कारण। अब ये में विभक्ति भी भेद इसका करेंगे बाद में।